अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोल दे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल दे दादा परशुराम जी महाराज की जय हो। आइए, कल मैं आप लोगों को शनि की 7.5 शनि का अढ़ैया बताया था। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कौन से नक्षत्र में बालक पैदा होता है तो मूल में हो जाता है, उसके विषय में आज जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। एक और नक्षत्र भी होता है अभिजित नक्षत्र, जिसको लेकर 28 नक्षत्र हो जाते हैं। प्रत्येक 8वें और 9वें नंबर के नक्षत्र को मूल नक्षत्र बोलते हैं। जैसे भरणी से शुरू करें, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य। इसके बाद श्लेषा और मघा, ये मूल नक्षत्र हो गए। इसी तरह से प्रत्येक 8 नंबर और 9 नंबर का नक्षत्र ही मूल होता है। मूल नक्षत्र में प्रायः लोग ये मानते हैं कि मूल नक्षत्र का बच्चा जब पैदा होता है तो माता के लिए, पिता के लिए, खुद के लिए कष्टकारी होता है। सामान्यतया 6 नक्षत्र मूल के माने गए हैं। कौन कौन से? श्लेषा और मघा, और इसके बाद से अश्विनी, अश्लेषा, रेवती आदि, ये 6 नक्षत्र होते हैं। 6 नक्षत्रों में सामान्यतया कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों को कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कष्टकारी माना गया है। बाकी अब जैसे रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में प्रथम चरण में बालक पैदा हो जाए तो राजा, दूसरे में मंत्री, तीसरे में सुख संपत्ति और चौथे चरण में आवे तो कष्ट। इसी तरह से हर एक नक्षत्र खराब नहीं होता है। लगभग तकरीबन कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जो नक्षत्र बच्चे के जन्म कुंडली में आ जाएं तो वह नक्षत्र राजा भी बना देते हैं। तो प्रायः जो है अश्विनी से लेकर रेवती और अश्विनी, श्लेषा और मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये 6 नक्षत्र, इनको गंड मूल कहा जाता है। गंड मूल नक्षत्र में पैदा होना बालक के लिए कभी कभी आरिष्ट हो जाता है, आरिष्ट दोष। और इसी तरह जो है पंचक नक्षत्र होते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक मूल के गंड मूल के दोषों से प्रभावित होता है, जिसके द्वारा उसके जन्म कुंडली में 27 वर्षों तक माना गया। 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 वर्षों तक ये परेशान रखता है। 27 वर्ष के बाद कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि यह दोष अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन कुछ ज्योतिषी ऐसे भी कहते हैं कि जब तक इन गंडमूल दोषों का उपाय नहीं कराया जाता है तब तक यह गंडमूल दोष बालक का कार्य सिद्ध होने में अड़चन लगाते हैं, विघ्न बाधा देते हैं, माता पिता को कष्ट और हानि पहुंचाते हैं। इसलिए जब भी बालक इन नक्षत्रों में पैदा हो तो उनका गंडमूल नक्षत्र शांति 27 दिन के भीतर करवा लेना चाहिए। दान जब से बालक की आयु बढ़ती है, बालक गुणवान होता है तथा निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। इसी तरह पंचक नक्षत्र माने गए हैं। पंचक नक्षत्र धनिष्ठा आधे चरण से लेकर और रेवती तक होता है। 5 नक्षत्र होते हैं। इन 5 नक्षत्रों में धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक कहे गए हैं। पंचक नक्षत्र में किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक की मृत्यु होती है तो सगे संबंधी, गांव, नातेदार, रिश्तेदार में 4 और की भी मृत्यु होती है या अरिष्ट होता है उस गांव के ऊपर। इसलिए जब भी किसी की पंचक में मृत्यु हो तो उसकी पंचक निवृत्ति, पंचक शांति अवश्य करवाना चाहिए। और यदि बालक का जन्म इन नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में हो तो इसकी गंडमूल शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। बोल राधे राधे।